यू माई सीपीसीटी एग्जाम देखिएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप सभी को मैं यहाँ पे कराऊंगा कंप्यूटर सीपीसीटी प्रीवियस ईयर के रहेंगे, जिसमें आपने सभी ने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा जो पेपर है 8 अगस्त 2021 शिफ्ट यहाँ पे 1 का है। तो इसमें जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सीपीसीटी के होंगे और कंप्यूटर जीके का ओनली कंप्यूटर जीके का यहाँ पे जो पावर क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है। वीडियो चल रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब करना है और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको जो है ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आप सभी को हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले में जाएगा चैनल पे और चेक करिएगा। बहुत सारी आपके सभी के लिए वीडियो डल चुकी है। कंप्यूटर जीके का जो 8:30 बजे आपको रोजीना डॉज यहाँ पे दिया जा रहा है, तो उसको भी आप जो है देखिएगा और आपको वहाँ पे 40 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कंप्यूटर के जीके का करवा रहा हूँ, जो कि आपके बहुत बेहद प्रैक्टिकल है। जाइएगा, चलिएगा यहाँ पे देखते हैं हम जो क्वेश्चंस है हमारे यहाँ पे वो देख लेंगे यहाँ पे। और इसमें जो सीपीसीटी का अभी एग्जाम है हुआ है वो है अपना यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी के वो मैं आपको यहाँ पे 52 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कराने वाला हूँ कंप्यूटर सीखेगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, मैं चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। प्रोग्राम, हार्डवेयर, डेटा, ऑब्जेक्ट। सही आंसर हमारा क्या था यहाँ पे, हार्डवेयर था, जिसमें आपकी स्टेप बाय स्टेप यानी एक के बाद एक आपका यहाँ पे होता है। चलिए इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे पूछा गया है आप सभी से। वीडियो को अगर आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे आपको सीपीसीटी के सारे प्रीवियस पेपर मिलेंगे। एक पंक्ति और एक स्तंभ के चौराहे को कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या है, सेल है, टेबल, डेटा शीट। एक पंक्ति होती है और एक स्तंभ होता है, इस प्रकार से आपका क्या बनता है, यहाँ पे एक सेल बनता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा था उन्होंने, जिसमें आप सभी का क्या था है लैपटॉप यहाँ पे क्या होते हैं, जो कि मैं सीपीसीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जस्ट उसमें से ही सभी बन रहे हैं। लैपटॉप क्या होते हैं, लैपटॉप एक हल्के, वजनी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से लिख सकते हैं और उसे ब्रीफ केस में फिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर था आपका 2 यानी पोर्टेबल, हल्के वजन के और ब्रीफ केस में फिट किया जा सकता है। आपके पास और भी ऑप्शन था कि डेस्कटॉप है, हायरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स है, क्लिनिकल लैबोरेटरी में उपयोग होने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो आपके पास सही आंसर क्या था यहाँ पे कि पोर्टेबल होते हैं और हल्के होते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे था कि हार्ड डिस्क जो होती है आपकी, हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहाँ पर होता है। तो सबसे बाहर, सबसे अंदर, पूरी तरह मशीन पर निर्भर है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो सही आंसर है यहाँ पे क्या था, बनता है, यानी कि जिसमें सबसे बाहर यहाँ पे हार्ड डिस्क में जो जीरो ट्रैक होता है वो कहाँ पे होता है, बाहर होता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि आप देखेंगे यहाँ पे आप सभी से पूछा गया था, जिसमें आप देख रहे होंगे हार्ड डिस्क का यहाँ पे हो जाता है और इसमें पूछा गया था आप सभी से कि एक आमतौर पर टैबलेट, पीसीएस और पीडीए के साथ उपयोग की जाने वाली पेन की तरह का डिवाइस है। तो माउस है, जॉयस्टिक है, स्टाइलिस है या यहाँ पे स्कैनर है। तो पीसी और पीडीए की जो उसकी तरह हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, उसे आमतौर पर टैबलेट्स के लिए था, तो पीसी और पीडीएस था, है ना। पेन की तरह उपयोग करने वाला डिवाइस था वो था आपका एक स्टाइलिस था, जिसमें आप एक स्टाइलिस यहाँ पे देखते थे। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा गया था कि यदि कोई नया डिवाइस है आपके पास, क्या यहाँ पे नया डिवाइस है और उस नए डिवाइस में आपसे क्या कहता है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, किसी कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो डिवाइस उपयोग करने से पहले, है ना, तो उस जो डिवाइस है उससे पहले मतलब क्या करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि उसमें जो है कहना क्या चाहिए, पहले उसको स्थापित होना है चाहिए। तो उसके लिए पहले से हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे
बफर, ड्राइवर, पेजर, सर्वर। तो ड्राइवर यहाँ पे करेंगे अगर आप कोई भी डाल रहे हैं। अगर आपने प्रिंटर चलाना चाहते हैं तो प्रिंटर चलाने के लिए आपको सबसे पहले स्थापित करने के लिए उसमें आपको अपने लैपटॉप में या पीसी में आपको ड्राइवर डालना जरूरी होगा, जिससे आपका लैप जो है प्रिंट सही तरीके से वर्क करेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे था, जिसमें पूछा गया आप सभी से कि बीपीएस का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है ये आपका। तो इसमें बिट्स पर सेकंड था, है ना, बाइट्स पर सेकंड था। अब यहाँ पे इन्होंने बिट्स पर सेक्शन था, बैंडविड्थ पर सेक्शन था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे देख रहे हो आप, बिट पर सेकंड, ज्यादातर आपका बिट पर सेकंड है, बट इन्होंने क्या है दोनों ही टिक कर दिए हैं। आपका 1 जो है सही आंसर है। अगर नहीं मिलता है तो बाइट्स पर सेकंड होता है, क्योंकि बिट्स और बाइट्स जो होते हैं आपके दोनों ही एक नंबर डिजिट के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे था, जिसमें आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि MS Access 2007 में हर डाटा बेसिक फाइल में जमा हो जाती है और इसका विस्तार है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है डॉक में है, RTF में, ACCDB या .txt में। तो आप MS Access में जो भी फाइल जमा होती है वो कहाँ पे बनती है, .ACCDB में यहाँ पे आपकी फाइल जमा होगी। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न मेमोरी में से किस में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पे जो है उसे बदला नहीं जा सकता है और वो आपका स्टोरेज है। यादृच्छिक अभिग्रम स्मृति होगी, यानी कि आपका रैम होगा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, केवल पठनीय स्मृति रोम होगा, ईप्रोम होगा, फ्लैश होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका केवल क्या है, 2 है, यानी कि आपके पास केवल पठनीय स्मृति रोम होगा। आप उसे पढ़ सकते हैं, केवल बदल नहीं सकते। अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा गया कि रेड का पूर्ण रूप है। तो रेड जो है आपका यहाँ पे डेड एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क यहाँ पे है। सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, 1 हो गया। जिसमें चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि बारकोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होता है। तो जो आपका बारकोड रीडर द्वारा होता है उसके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप बारकोड यूज करते हैं तो उसके द्वारा एक फ्लैश, एक रोशनी आपके पास वहां पे दिखाई देती है। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका क्या होगा, रोशनी होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इतना मतलब इजी है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रिंटर से ही बन जाते हैं। लेजर प्रिंटर में कितनी कलर प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो लेजर जो प्रिंटर होता है उसमें सिर्फ 2 कलरों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे परिष्कृत यूटिलिटी है आपकी यहाँ पे, और सुविधा है जो डेटाबेस को खोजकर छिपी जानकारियां प्रदान करती हैं। डेटा माइनिंग होता है, डेटा एनालिस्ट होता है, डेटा वेयर हाउसिंग होता है, मोबाइल डेटा होता है। सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि डेटा माइनिंग होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप जो भी पढ़ के अच्छी तरीके से ऑप्शन को टिक करना होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे कि इसमें ये पूछा है और इस तरीके से होता है। ओपन ऑफिस है आपके पास, और कैल्क में है यहाँ पे फंक्शन दिया है आपको इजर, और है C2 का क्या आउटपुट होगा जब सेल में C2 में 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है फ्लैश ट्रू 1 2 3 और नो एरर। सही आंसर यहाँ पे क्या बन गया, 1 बन गया। इसमें जो है इजे रोर यहाँ पे C2 का क्या आउटपुट होगा जब सेल यहाँ पे C2 में 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लैश है, सही है, इसका यही आउटपुट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा है कि विंडोज 8 में विंडोज मीडिया प्लेयर खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो विंडोज 8 में आप क्या खोलना चाहते हैं कि मीडिया प्लेयर है, तो VM प्लेयर यहाँ पे आप खोलेंगे। सही आंसर आपका यहाँ पे 2 होगा।
चलेगा, ये ऑप्शंस होते हैं आप सभी के सीपीसीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आप सीपीसीटी का अभी का पेपर। तो इस प्रकार से मैं आपको सिर्फ आंसर की दिखा रहा हूँ। पहले यांत्रिक प्रिंटर का आविष्कार के द्वारा किया गया था आईबीएम चार्ल्स बेबेज स्टेरोनॉइक स्कैनर के द्वारा। तो पहले जो यांत्रिक प्रिंटर बना था उसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक भी कहे जाते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का था जिसमें आप सभी से पूछा गया था कि संपीड़न कंप्रेशन जो होता है का मौलिक उपयोग। आप ऐसे क्या कर रहे हैं? संपीड़न कर रहे हैं, इमेज की गुणवत्ता को सहेजने, इमेज की आकृति सहेजने, इमेज की आकार सहेजने, बैंडविड्थ और स्टोरेज आवश्यकताओं को सहेजने। तो यहाँ पे सही आंसर 4 था। जैसे कि अब आपके पास 100 MB की कोई फाइल है, आप उसे संपीड़न यानी कंप्रेस करना चाहते हैं और वो जो है फिर आपकी 50 MB की फाइल बन सकती है। तो इसमें आप सभी का क्या था? कंप्रेशन था। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछे गए कि निम्नलिखित में से क्या एनटीपी का पूर्ण रूप है? फुल फॉर्म आपकी काफी आती है, 2-3 आपको मिली जाती है। नेटवर्क टेस्ट प्रोटोकॉल था, नेटवर्क टेस्ट पोर्टल था, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल था, नेटवर्क टाइम पोर्टल था। सही आंसर आपका यहाँ पे 1 था। नेट 3 था यहाँ पे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल था। एनटीपी का पूरा नाम या यहाँ पे उसका फुल फॉर्म आप सभी से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि प्रिंटर में कॉलेट, जो कॉलेट आपका होता है विकल्प से क्या होता है? तो कॉलेट विकल्प जो होता है आपका प्रिंटर में होता है ना। तो आपका प्रिंटर कितनी भी प्रतिलिपि मुद्रित कर सकता है। आपका प्रिंटर केवल विषम पृष्ठों को मुद्रित करता है। आपका प्रिंटर केवल सम पृष्ठों को मुद्रित करता है। आपका प्रिंटर बहुविध प्रतिलिपि कार्यों को श्रेणीबद्ध सॉर्ट कर सकता है। तो सही आंसर 2 था। अगर आप यहाँ पे प्रिंटर को प्रिंट करते तो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे विषम था तो इसके लिए ऑड यूज करेंगे और सम के लिए इवन करेंगे, इवन पेज ओनली और ऑड इवन पेज ओनली। बट यहाँ पे कॉलेट है तो कॉलेट में आप प्रिंटर बहुविध प्रतिलिपि कार्यों को श्रेणीबद्ध यहाँ पे शॉर्ट करता है। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया था। ये 20वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड आधारित है, बेस्ड सिस्टम है और बिजनेस है। सही आंसर आपका यहाँ पे क्या था? सिस्टम्स था, यानी कि आपका 3 सही आंसर था। ये क्वेश्चन मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल 19 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो आप जाइएगा 8-30 की जो हमारी कंप्यूटर 2000 MCQ की सीरीज चल रही है उसको भी जो है यहाँ पे वॉच करिएगा। यदि प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें निम्न में से क्या करना चाहिए? प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करके इसे दोबारा इंस्टॉल करना चाहिए। सही आंसर आपका 1 था। अगर आपका सॉफ्टवेयर भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है तो आप उसे हटाइएगा, दोबारा से इंस्टॉल करिएगा, है ना। आप अपने मोबाइल में भी यही करते हैं, जब कोई समस्या आती है तो उसे हटाकर दोबारा डाउनलोड कर लें। प्रोग्राम को स्थायी रूप से आप बंद नहीं करेंगे या अनइंस्टॉल भी नहीं करेंगे। ऐसे प्रोग्राम कभी भी इंस्टॉल ना करना। हार्ड डिस्क बदलें, है ना। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क भी नहीं बदलनी है आपको, दोबारा से उसे हटाइएगा और फिर दोबारा से इंस्टॉल करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसमें आप सभी से पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, बैकअप है, तो WBCAT यहाँ पे होगा, यानी कि बैकअप हो जाएगा, है ना। तो ये जो था यहाँ पे क्या था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है, जिसमें कहा गया है आप सभी से यदि आपको किसी कंप्यूटर या सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाता तो आपके पास कंप्यूटर की सेवा, है ना। इसमें जो है इसे और देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पहुंच होती है तो आपके पास कैसी पहुंच होती है। अगर जैसे आप फेसबुक है, अपना फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक की आईडी होती है आपकी, एक पासवर्ड होता है। अगर आपके पास किसी ने दिया है या आपकी है तो आपके पास क्या है? वो अधिकृत है। तो सही आंसर यहाँ पे भी क्या है? अधिकृत है, यानी कि अवैध नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, अमन नहीं है, अधिकृत है। हमारा यहाँ पे क्या है? 1 सही, 4 सही आंसर हो जाएगा। 1 हर बार आ जाता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, जिसमें आप सभी से पूछा गया है को रोकने के लिए कई सिस्टम्स केवल यूजर को अपना यूजर नाम पासवर्ड दर्ज करने 3 या 4 गलती। अब यहाँ पे वही से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी देखा था। तो 3 या 4 बार आप जो है गलती करने की अनुमति देते हैं तो वो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा?
अब 3-4 बार गलती आपने कर लिया, तो जैसे कि अब मैंने अभी फेसबुक का पासवर्ड होता है, अगर मेरा है आप यूज कर रहे हैं, मैंने दिया है, अगर आपसे गलत है, गलत आप हैकिंग करके या कुछ भी करके आप घुसपैठ करना चाहते हो, है ना, तो डालना चाहते हो, तो क्रूर वार ट्रू ब्रूट फोर्स अटैक कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करके 3 या 4 बार गलती करने का था, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, क्रूर बल ब्रूट फोर्स अटैक कहेंगे। वैसे अगर हम इसको वो आंसर देते तो घुसपैठी इंट्रूडर अटैक कहलाता, पर ये घुसपैठना होती हुई क्या कहलाएगा, क्रूर बल ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पे कहलाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं इसमें जो है घुस जाऊं जैसे तैसे, है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का है, जिसमें पूछा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ है और लाइट प्रिंट इसके बाद डार्क जो है यहाँ पे प्रिंट आमतौर पर किस वजह से होता है। तो जो लाइट प्रिंट है आपकी वो है डार्क प्रिंट आमतौर पर किस वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए पेपर का अनियमित खिसकना होता है, रेविन का अनियमित रूप से खिसकना होता है, अंशरेखित प्रिंट हेड होता है या प्रिंट हेड अत्यधिक गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रेविन होता है वो इधर से उधर खिसकता रहता है, जिससे क्या होती है, डार्क हो जाता है। इसके बाद डार्क प्रिंट हो जाता है, जैसे लाइट प्रिंट, लाइट भी जलती दिखाई देती है और डार्क भी हो जाती है। अगर आप अपना जो पेज खिसका दोगे तो वो जो आपका जो मतलब कि प्रिंटर लेजर घूम रहा है तो उसे अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो ब्लैक वहां पे बना देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि FDDI पर टोपोलॉजी का एक उदाहरण है रिंग बस स्टार में, सही आंसर आपका रिंग है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया है यहाँ पे कि हाफ मैन है और कोडिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। फिक्स लेंथ कोड होता है, नॉन फिक्स लेंथ कोड होता है, वेरिएबल लेंथ कोड होता है, तो वाइड लेंथ कोड होता है। सही आंसर आता है हाफ मैन कोडिंग में था, तो वेरिएबल लेंथ कोड यहाँ पे था, यानी कि आपका यहाँ पे 3 सही आंसर था। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे विषय पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रिंटर समस्या त्रुटि नहीं है। प्रिंटर समस्या की यहाँ पे त्रुटि नहीं है, पेपर का जाम होना, टोनर कार्टेज का खाली होना, केबल का सही तरह से संयोजन ना होना, आपके पास प्रिंटर को उपयोग करने का एक्सेस नहीं है। तो ये जो है आपकी यहाँ पे त्रुटि नहीं है। अगर देखो पेपर जाम भी हो जाता है तो प्रिंटर की त्रुटि कहलाएगी, कार्टेज खाली हो जाती है तो वो भी कहलाएगा, केबल्स का सही तरीके से अगर आपने नहीं लगाया तो वो भी आपका यहाँ पे, बट यहाँ पे पूछा कि त्रुटि नहीं है, तो वो जो है यहाँ पे आपके पास एक्सेस ही नहीं है, तो आप त्रुटि कहाँ से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे था, जिसमें पूछा गया था कि एक परिपथ है मैं सिग्नल इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफायर का उपयोग के लिए जाता है ना। तो यहाँ पे एम्पलीफायर का उपयोग के लिए किया जाता है फेज शिफ्ट उपलब्ध करवाने, परिपथ को संगत बनाने, स्टेप उपलब्ध करवाने या फ्रीक्वेंसी वृद्धि प्रदान करने। सही आंसर यहाँ पे है अपना 1 है, 3 है, यहाँ पे 1 हर बार आ जाता है, 3 स्ट्रेंथ जो होती है वो जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, जिसमें कहा गया है यहाँ पे यूनिक्स है, तो यूनिक्स में क्या कहा है यहाँ पे, मैं एक यूजर को इस और cd कमांड निष्पादित एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टरी का जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना। एग्जीक्यूट अभिगम एक्सेस होना चाहिए, तो वो जो है यहाँ पे क्या है, बिन है, etc है, होम है, pwd। सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, बिन है। चलिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया है आपसे @ के चिन्ह से अलग हुई ईमेल एड्रेस के 2 हिस्से कौन से होते हैं। अब देखिएगा, जैसे ये है @ है तो ईमेल है, जैसे कि मान लीजिए cpct @909 या कुछ भी, मतलब आपका, अब ये 909 मैंने गलत लिख दिया, इसके पहले ही होता है अंक के जो डिजिट होगा, अंक होगा @ के पहले होगा, तो एक यहाँ पे होता है gmail.com, तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, @ 2 हिस्से करता है, तो ये हमारा यूजर नेम है और ये हमारा डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम में जैसे आपको gmail.com का करता है, yahoo.com करता है, redmail.com का करता है, तो यहाँ पे जो पहला नेम है वो क्या है, आपका यूजर नेम है, और अंत में जो है आपका वो डोमेन नेम है, यानी कि आपका यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे होगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपके पास, फायरफॉक्स को रूप में जाना जाता है,
जो कि आपका ये आप यहाँ पे क्या जानते हैं, ब्राउजर के रूप में जाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या था, ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर था और फायरफॉक्स था यहाँ पे। चलिएगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये हो चुका है अपना। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया कि पाठ और अन्य प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे है, तत्वों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों के संयोजन को क्या कहा जाता है। प्रभाव भरी, टेम्पलेट है, थीम रंग है और सीसैड है। सही आंसर आपका यहाँ पे क्या है, 3 है, यानी कि आपका थीम रंग यहाँ पे कहा जाता है। आप जो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उस प्रेजेंटेशन में, जैसे कि एक मेरे एक ये पूरा दिखाई दे रहा होगा, तो ये व्हाइट वाला है और यहाँ पे जो मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो एक प्रेजेंटेशन के रूप में आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरी थीम जो है यहाँ पे कैसी है, व्हाइट वाली थीम है। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया है यहाँ पे कि एमएस वर्ड में पिछली क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। F1 है, F2, F3, F4। सही आंसर यहाँ पे क्या है, F4 है, जिसमें हम क्या करेंगे कि पिछली जो क्रिया थी उसे दोहराने के लिए किस फंक्शन का दबाएंगे, तो यहाँ पे क्या था आपका 4 था। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया था कि एमएस वर्ड जो आपका यहाँ पे है, और एमएस वर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे दस्तावेज में फॉन्ट आकार उपकरण जो होता है, ड्रॉप डाउन सूची में चयन के लिए सबसे बड़ी फॉन्ट आकार क्या होती है। सबसे छोटा आपका 8 रहता है और यहाँ पे 72 सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये जो डिफॉल्ट होती है उसमें होता है, फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 72 यानी कि 3 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि एमएस पावर पॉइंट में पैराग्राफ ऊपर बढ़ने के लिए कुंजी संयोजन क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या था, कंट्रोल प्लस अप एरो था। आप एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कहाँ जाना चाहते हो, ऊपर जाना चाहते हो। अगर आप ऊपर बढ़ने के लिए था और डाउन होने के लिए क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस डाउन रहेगा, है ना। तो सभी में एरो एरो लगा हुआ था, बट आपको यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल का भी अगर ध्यान रख लेते हैं ना, तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया था। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एमएस पावर पॉइंट की कौन सी सुविधा जो है यहाँ पे स्लाइडों को देखने के तरीके और प्रत्येक स्लाइड के बीच जो समय होता है को संशोधित करता है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, संशोधित करता है, और करने के लिए विशिष्ट प्रभावों को यहाँ पे क्या करती है, जोड़ती है। तो आपके पास क्या होता है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, प्लेटेट्स और लेआउट। सही आंसर आपका यहाँ पे क्या था, 1 था, क्योंकि ट्रांजिशन सेटिंग्स इज द राइट आंसर था। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका एक प्रैक्टिकली बहुत बेहद ही प्रैक्टिकल है, और ये थोड़ा ज्यादा जूम है तो यहाँ पे इसे कर लेते हैं छोटा। और यहाँ पे क्या पूछा था आप सभी से कि आपके पास क्या है, एमएस एक्सेल है, और एमएस एक्सेल में शॉर्ट डायलॉग बॉक्स में लीजेंड एंट्रीज को संपादित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। सिलेक्ट चार्ट है, सिलेक्ट डाटा है, सिलेक्ट डाटा सोर्स है, और लीजेंड एंट्री जो है आपकी यहाँ पे है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या है, 1 है, जिसमें आप डेटा सोर्स से मिलेगा। फिर डायलॉग्स बॉक्स में लीजेंड एंट्रीज को संपादित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्टेप से आपको यहाँ पे आना होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जो एमएस एक्सेल में स्टॉक चार्ट के मामले में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो स्टॉक चार्ट यहाँ पे आपको बनाना है, उसमें गलत क्या है, तो मूल्यों को जोड़ने की जो तुलना यहाँ पे जो ये गलत है, यानी कि यही आपका सही आंसर है। गलत ही पूछा था। अब देखिए, स्टॉक के मूल्य में अस्थिरता का उदाहरण देने के लिए प्रयुक्त, ये भी सही होता है। इसमें इस प्रकार के चार्ट में सही क्रम में मूल्यों की 4 श्रृंखला ओपन, हाई, लो और फिर क्लोज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के चार्ट में सही क्रम में मूल्यों की 5 श्रृंखलाएं, वॉल्यूम, ओपन, हाई और लो और फिर क्लोज की आवश्यकता यहाँ पे होती है।
चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है यहाँ पे कि जीमेल में श्रेणी के आधार पर अपने ईमेल को अलग करता है। तो जो आप यहाँ पे देखेंगे श्रेणी के आधार पर कहा है, वैसे अपने क्वेश्चन था जो कि मैंने कराया था अपने एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो उसमें क्या करता है @ जो होता है वो 2 हिस्सों में अलग कर देता है। यहाँ पे पूछा श्रेणी के आधार पर अपने ईमेल को अलग करता है, आइकन, लिंक, टैब, ऑपरेशन। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है, यहाँ पे टैब है। चलिएगा यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कहा गया है आप सभी से कि जो भीम ऐप है ना, भीम ऐप से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बनता है ना। भीम एक मोबाइल पेमेंट ऐप है। भीम का पूर्ण रूप क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी सही आंसर आपका यहाँ पे क्या है, इंटरफोर्स है। अब रुपए भी आ गया है, 1 आ गया है, तो उसका भी आपको वीडियो बनाना है। बिहार इंटरफेस फॉर मनी है, भारत इंटरफोर्स फॉर मैसेज, बिहार इंटरफेस फॉर मैसेज। सही आंसर क्या था आपके पास कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया कि MS एक्सेल में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बार को विस्तार और सिकोड़ने की मिसयूज करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। यहाँ पे इस द राइट आंसर था, यानी कि आपका 4 सही आंसर था। फॉर्मूला बार को आप क्या करते हैं, विस्तार और सिकोड़ने के बीच स्विच करने के लिए यहाँ पे था। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया है यहाँ पे कि उस कथन की यहाँ पे पहचान करें जो केस बदले सूची में प्रत्येक शब्द को बड़ा करें, यानी कैपिटलाइज इस वर्ड विकल्प के संबंध में सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें केस बदलने के रूप में करना है और प्रत्येक शब्द को यहाँ पे बड़ा करना है। तो आप वैसे हम यूज करते हैं कैप्स लॉक की यूज कर देते हैं, तो वो सारे जो है बड़े बन जाते हैं। पर यहाँ पे क्या था कि बाकी पहले अक्षर को बड़ा करने, यानी सभी अक्षरों को लोअर केस में बड़ा करने, प्रत्येक शब्द को यहाँ पे देखिएगा, है ना। तो अपने टेक्स्ट से बड़े अक्षर को अलग करने के लिए, सभी अक्षरों को बड़ा करने के लिए, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को बड़ा करने और अन्य अक्षरों को लोअर केस में छोड़ने के लिए यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वर्ड, तो प्रत्येक शब्द को बड़ा करने के लिए यहाँ पे था, तो प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को, है ना। वाक्य था यहाँ पे, तो वाक्य में तो ये सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब छोटे हो जाते हैं। पर यहाँ पे प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को पूछा है, यहाँ पे प्रत्येक शब्द को बड़ा करने के लिए विकल्प के संबंध में सही था, तो यहाँ पे बड़ा करने और अन्य अक्षरों को क्या करते हैं, लोअर केस करते हैं। जैसे कि CPCT लिखेंगे तो पूरा C कैपिटल बनेगा, फिर CPCT प्रकार से यहाँ पे इस तरीके का जो है यहाँ पे था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो कि आप सभी से पूछा गया था यहाँ पे कि MS वर्ड 2016 है, और इस 2016 में कौन सा मार्जिन शैली जो आपके पास होता है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ऊपर है, फिर कॉमा लगा है, नीचे बाएं और दाएं 1 इंच खाली जगह देता है। तो वाइड है, नैरो है, मिरर है, और ये जो है नॉर्मल है, और ये पेज लेआउट में यहाँ पे आपका पहुंच जाता है मार्जर में। स्टाइल है आपके पास ऊपर नीचे बाएं और दाएं, मतलब चारों साइड जो आपकी होते हैं ना उसमें यहाँ पे ये देता है। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे था और जिसमें पूछा गया था आप सभी से, कहा गया था यहाँ पे कि MS वर्ड वर्तनी और व्याकरण जो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या था, F7 था, जो कि आप सभी को पहले ही बता चुका हूं मैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या था, यहाँ पे F7 था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन VBA प्रोजेक्ट में मॉड्यूल जोड़ने के लिए किया जाता है। तो VBA स्क्रीन में VBA प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें और मॉड्यूल करें, जो यहाँ पे फिर ये जुड़ जाता है। यानी कि इस प्रकार से आपको 4 सही आंसर था। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी का यहाँ पे क्या था, विजुअल का हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके पास था कि MS एक्सेल है, आपके पास क्या है, MS एक्सेल है, और MS एक्सेल में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा सही वैध फंक्शन नहीं है। सम है, सबट्रैक्ट है, ABS है, CEILING सीलिंग है, यानी कि आपका यहाँ पे जो है सबट्रैक्ट यहाँ पे जो है वैध फंक्शन नहीं है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को, जिसमें आप सभी से पूछा गया था, यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिसमें आप सभी को यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाई दे। चलिए यहाँ पे क्या कहा था आप सभी से कि MS एक्सेल है और 2013 में जब एक नई पिवट तालिका बनाई जाती है तो यह डिफॉल्ट रूप से लेआउट के साथ स्वचालित रूप से होती है।
आउटलाइन फॉर्म होगी, कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी, डिजाइन फॉर्म होगी और टेबुलर फॉर्म होगी। सही आंसर आपका यहाँ पे क्या था 2 है, यानी कि ये जो थी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास क्या है, यहाँ पे एमएस वर्ड है और वो भी 2007 में बैलून्स प्रिंटिंग का पूछे आप सभी से यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे ना, इस क्वेश्चन में लिस्ट है पेपर में ओरिएंटेशन में, यहाँ पे ब्लैंक स्थान का उपयोग किया जाता है जब आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट को सेटअप के साथ प्रिंट करता है जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में निर्दिष्ट होता है। सही आंसर इसका था पेज अर्व, है ना, ऑटो था, फोर्स लैंडस्केप था, लैंडस्केप। ये पेज सेटअप में काफी मिल जाती है और हम इसे को मतलब तीनों में से कोई भी देखते हैं फटाक से लगाते हैं, पर यहाँ पे प्रिंटिंग लिस्ट में पेपर ओरिएंटेशन में आपको बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो कि आप सभी का पूछा गया था, यहाँ पे जो कि आपका 50वां क्वेश्चन है कंप्यूटर जीके का। यहाँ पे देखिएगा एमएस वर्ड में राइट संरेखण का शॉर्टकट क्या होता है। तो जो राइट संरेखण का पूछा हुआ है तो कंट्रोल प्लस आर आएगा और कंट्रोल प्लस एल होता है तो लेफ्ट के लिए आता है, ये सेंट्रल के लिए, कंट्रोल जे जस्टिफाइज होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता। चलिएगा इसका जो है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आप सभी का है, और वैसे अगर आप देखना चाहें तो और भी पेपर पूरा आपको दिखा देता हूँ मैं, जस्ट यहाँ पे पूछा ये। तो इसमें जो था कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन कुंजी आप सिस्टम की प्रॉपर्टी खोलने के लिए उपयोग करेंगे। सिस्टम की प्रॉपर्टी खोलना है तो विंडोज की प्लस फ्यूज ब्रेक यहाँ पे दबाएंगे तो आप जो है सिस्टम की यहाँ पे कुंजी जो है आप यहाँ पे देख लेते हैं, प्रॉपर्टी देख लेंगे। चलिए यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस है, इसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे क्या एमएस वर्ड जो है आपके पास यहाँ पे है, निम्नलिखित कौन सी संयोजन कुंजी का आप कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग करके अनिश्चित को हटाते हैं। तो कंट्रोल प्लस क्यू जो है आपका इज द राइट आंसर है, जिसमें आपको संयोजन कुंजी के रूप में से शॉर्टकट करते हैं और से अनिश्चित को को हटा देते हैं। चलिएगा फटाफट से जैसे कि आप कुछ भी है तो जिसका मैं आपको पूरे पेपर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास ये पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में आपके पास क्वेश्चन थे, इसमें से पूछ गया था। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में किस प्रकार था। क्या आप जानते हैं कि कोकून क्या है? रेशमी धागों का एक प्रकार का रक्षात्मक आवरण है। तो इस प्रकार से ये पूरा था, यहाँ पे इसे आपने पढ़ा होगा, समझा होगा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोकून क्या था, सुरक्षात्मक कवर जो वयस्क बनने से पहले खुद के लिए लार्वा बनाता है। एक पक्षी के बारे में यहाँ पे था पूरा क्वेश्चन। अनुच्छेद कर्षण कोकून के अंदर तितली स्वयं को साफ प्रयास मरोड़ती है ताकि तरल पदार्थ उसके शरीर से पंखों तक पहुंच जाए, यानी कि जो उसकी प्रोग्रेस थी वो कैसे होती है, किस तरीके से वहां पे जाती है। जब उसे कोकून मिला तो आदमी ने क्या नहीं किया था, उन्होंने तितली को अकेले छोड़ने का फैसला किया था, है ना। तो वो उसका सहयोग करते करते ना करते हुए उन्होंने अकेला छोड़ दिया था। ये कहानी है यहाँ पे। ये कहानी हमें जो सबक सिखाती हुआ है क्या है, हमें मजबूत बनने के लिए जीवन में संघर्ष करना होगा, ये हमको यहाँ पे सिखाती थी। लेख के अनुसार जब पहली बार कोकून से एक तितली निकलती है तो उसे पंख कैसे होते हैं, नम और नरम होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये तो आपके लिए था। इसमें से आपको इसे कैलकुलेशन करना था और सही आंसर 31,000 था। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, सटीक मान की गणना नहीं करनी होती है। अगर आपका पास लगभग में आता है तो आपको उसका यहाँ पे कर देना चाहिए। चलेगा तो इस प्रकार से ये यहाँ पे भी था, ये क्वेश्चन था, इसका सही आंसर 80 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे पूरा वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना होता है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, है ना। तो इस प्रकार से मतलब मैं आपको आंसर की दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वैसे सॉल्व करके भी दिखा सकता था पर मेरे पास जो अभी मतलब मैंने इनको सॉल्व वगैरह ऐसे नहीं किया है। तो क्या क्या ऐसे होते हैं, बहुत से क्वेश्चन आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भी क्वेश्चन था। तो इसमें क्या पूछा गया था, अपनी श्रृंखला का योग यहाँ पे बताना था। और यहाँ पे था एक संख्या की 26, आप पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन के। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं।
और साथ ही आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार से एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, जिसकी तरह एक वर्ग किनारे के बराबर है, जिसकी परिधि 112 मीटर है। यार अब तो ऐसा लगता है जैसे लाइव भी पढ़ाओ और मजा आए आप सभी के साथ। तो मतलब मैं भी प्रयासरत हूँ, पर ऐसा हो नहीं पाता, मॉर्निंग में ही ऐसा हो पाएगा। तो कोशिश करना चाह रहा हूँ जल्दी से कि अब तो जो है मैं तुम्हें लाइव भी पढ़ाया करूंगा, जिससे आप काफी लोग डिमांड भी करते हैं। 4 शब्द दिए गए, शब्द को शब्द को उसके अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना था, तो ऑफरी यहाँ पे सही आंसर था। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पूरी है आंसर की यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। मगरमच्छ, क्रिकेट, कछुआ ये सही सर्प कहलाते हैं, तीनों थे, इनमें से 3 को आपको बताना था। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि टैप 1 का टेनियसिस से वही संबंधित जो कि प्लाज्मोडियम का था, तो ये जो है मलेरिया है। चलेगा अगला, और यहाँ पे है क्वेश्चन 64 7 तक आ चुके हैं, 2-3 और है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि यदि केवल यहाँ पे ये था आपके पास संख्या है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे तरीके से जो है इसे समझिएगा, पढ़िएगा, करिएगा। आंसर जो है आपको मैंने यहाँ पे दिखाई दिए हैं कि इसका इसका ये था। तो इस प्रकार से एम से एल की अक्षर की संख्या के विपरीत था और अन्य अक्षरों पर यूज न किया जाए तो यहाँ पे दाईं ओर से 17वीं अक्षर संख्या के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पे पूछा गया था। साथ में ये क्वेश्चन भी था आपसे इसी प्रकार से, ये भी पूछा गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिंदास अच्छे तरीके से घर पे बैठ के करिएगा, है ना। चलिएगा यहाँ पे और देखिएगा, ये था नीचे विकल्पों में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे जबकि एक इनसे भिन्न होता है और इस भिन्न की पहचान करना है। कूदना, दौड़ना, जॉगिंग और व्यायाम करना। तो कूदना हुआ, दौड़ना हुआ, जॉगिंग हुआ, ये तीनों से आपके क्या कह रहे हैं, पैरों को ऊपर उठा उठा के आपको करना है। कूदना आप कूदेंगे, पैर उठा, दौड़ेंगे तो पैर उठा के जॉगिंग करेंगे। तो अभी आप ऐसे ही करेंगे। व्यायाम इज द मतलब अलग हो गया, व्यायाम में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। इस प्रकार से यहाँ पे अब जैसे पूछा गया था मतलब जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन थे कि वनस्पति विज्ञान किस नाम से भी जाना जाता है, तो फाइटोलॉजी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था आपका कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। फेडरेशन का बैडमिंटन था, है ना। रंग स्वामी का हॉकी था, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट था, रॉबर्ट्स का फुटबॉल था, तो फेडरेशन का बैडमिंटन था, है ना। तो इसमें से आपका जो आंसर था, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र अंश में क्या बदलाव होता है, यहाँ पे जो तृतीय क्षेत्र होता है बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे था आपका कि जैसे कि नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, यानी कि आपको पूरा बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि फलीदार पौधों में पाया जाता है, हवा से नाइट्रोजन गैस को कारण नाइट्रोजन कंपाउंड परिवर्तित करता है जो कि मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं इस पौधे द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर सही क्या था, उर्वरक था। यहाँ पे आप जो है पूरा फुल्ली पेपर ये आपको दिखाई दिया है, इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुकुम था, कैंपेटी था, कन्नरपुरा था, सिंगरौली, वेडन था, डिब्रूगढ़ था, पलमाऊ था, हजीराबाग था, नागपुर, सिंधी, सैडोल था। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका क्या है, आपको कम्युनिकेशन बनाना था कि किसका किसके साथ रजिस्ट्रेशन सही जाएगा। टीएल को पेट्रोल के साथ मिलाने पर इनवर्टिंग इफेक्ट को कम कर देता है। इस कार्य प्रणाली को क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक के यहाँ पे कहते हैं। मॉक है यहाँ पे आपका इंग्लिश टाइपिंग, ये आप देख लीजिएगा पूरा मॉक के यहाँ पे देखिएगा। पहले ये आपका मॉक था, मॉक में आपको टाइप करना चाहिए था और साथ ही फिर आपके पास आती है एक्चुअल। तो एक्चुअल टाइपिंग यार सिर्फ मतलब हाँ, जब भी मैं सोच रहा छोटी क्यों हो रही है, ये 2 पेज में आ गई है। तो आप सभी क्या करिएगा, इसका ले लीजिएगा अब स्क्रीनशॉट और बिंदास अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे इसे देखिएगा। और ये था आपका पूरा टाइपिंग पैराग्राफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो के लिंक्स है, तो जाइएगा देखिएगा, वॉच करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।